ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा 5.5 बैंड्स के ऊपर हासिल कीजिए, ऑस्ट्रेलिया में जाएँ ओवरऑल 5.5 बैंड्स के साथ। क्या ये सही ऐड है? 2019 में या दो किसी ने 2020 के अंदर अपनी प्लस टू पास आउट की, उसको ऑफ़र रिसीव क्यों नहीं हो रही है? जीटी कैसे क्लियर करें? फंडिंग की क्या रिक्वायरमेंट है? लेवल 1 में फंडिंग की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? लेवल 2 में कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है? क्यों एजेंट्स लेवल 1 को प्रमोट कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा कैसे लें? ये सारी चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं हूं आपका अपना भानु आहूजा, राइट वे वीज़ा कंसल्टेंट्स लुधियाना से। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा 5.5 बैंड्स ऑल ओवर के ऊपर वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस कितने परसेंट है? आज मैं आपको सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर एक क्लैरिटी दे दूं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट 5.5 ओवरऑल बैंड्स को वीज़ा दे ही नहीं रही है। जो भी एजेंट्स ये चीज़ प्रमोट करे कि ऑल ओवर 5.5 बैंड्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया, अप्लाई और वीज़ा लेने में बहुत फ़र्क है। अप्लाई हर कोई स्टूडेंट कर सकता है, अप्लाई तो विदाउट एल्स वाला भी कर सकता है, बट स्टिल आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वो ऑफ़र लेटर ही नहीं दे रहे हैं जिनके ऑल ओवर 5.5 बैंड्स हैं। इसीलिए अगर कई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऑफ़र दे भी रही हैं, अगर आपको कॉलेज के तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र लेटर रिसीव हुई भी है, तो भी आप 5.5 ऑल ओवर बैंड्स के ऊपर ना अप्लाई करें, क्योंकि वीज़ा सक्सेस रेट इज़ 10%। अगर हम 100 एप्लीकेशन लगाएंगे तो 10 बच्चों का ही वीज़ा अप्रूव होएगा। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 5.5 ऑल ओवर बैंड्स के साथ आप अपना ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा बिल्कुल अप्लाई ना करें। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, 2019 में जिन्होंने प्लस टू किया, 2020 में जिन्होंने प्लस टू किया, उनको ऑफ़र लेटर क्यों रिसीव नहीं हो रही है? 31 मार्च के बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, मतलब जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ थी कई, वो सेकंड लेवल में आ गई, लेवल 1 टू लेवल 2 में शिफ्ट हो गई हैं। एंड उनकी जो ऑफ़र रिसीव नहीं हो रही, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कारण है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ और सभी कॉलेजेस ने, लेवल 1 की सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ने 2021 पास आउट स्टूडेंट को लेना स्टार्ट कर दिया है। जो इससे पहले की एप्लीकेशंस हमने अप्लाई की थी, 2019 पास आउट को भी कई यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करी थी, 2020 पास आउट को भी कई यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करी थी। वो सारी की सारी एप्लीकेशंस इन क्यों हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई ऑफ़र रिसीव नहीं हो रही, और कईयों से तो अब ऑफ़र रिजेक्ट होनी भी स्टार्ट होगी। तो जो करंट सिनेरियो है ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा का, वो ये है कि 2019-20 जिन्होंने प्लस टू पास आउट किया है उनको ऑफ़र रिसीव नहीं हो रही है। 2018 का तो सवाल नहीं पैदा होता। मेरे को काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं कि सर हमने 2018 के अंदर प्लस टू किया है, हमारा कुछ करवा दो सर, हमारी परसेंटेज बहुत अच्छी है। देखो, यू आर टू लेट। इतना गैप पड़ चुका है। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ़ और सिर्फ रीसेंट पास आउट स्टूडेंट्स को ही ऑफ़र दे रही है और उन्हीं का ही वीज़ा निकलना है। अब बैंड स्कोर की बात कर लेते हैं, कि सही एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, किन स्टूडेंट्स को ऑफ़र मिलेगी और किन स्टूडेंट्स को वीज़ा मिलेगा। जिन्होंने प्लस टू 2020 के अंदर पास आउट किया है उनको ऑफर्स इशू नहीं हो रही है। कई यूनिवर्सिटीज़ सेकंड लेवल की है, सेकंड लेवल 2 की है, जो यूनिवर्सिटीज़ इनको स्टूडेंट्स को ऑफ़र दे दी है। तो आप उस कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं लेवल 2 की, जिनमें आपको ऑफ़र मिल सके। उनका भी वीज़ा निकल जाता है, बट बैंड स्कोर अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके ऑल ओवर 6 बैंड्स हैं, एक या दो मॉड्यूल में 5.5 बैंड है, तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। उनका वीज़ा निकल रहा है, बट ऑल ओवर 5.5 बैंड के ऊपर नहीं निकल रहा वीज़ा, उनकी रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं आज की डेट में। तो जिसके ओवरऑल 5.5 बैंड है, वो अपना वीज़ा ना अप्लाई करे ऑस्ट्रेलिया का। अब एजेंट्स लेवल 1 को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? लेवल 2 और लेवल 1 में फ़र्क क्या है? जो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें फ़ंडिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये कोई एजेंट हमारे को नहीं बोलता कि लेवल, सभी बोलेंगे आपको फंड्स शो करने पड़ेंगे, आप फंडिंग शो कीजिए। बट लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में या लेवल 1 के कॉलेज में फ़ंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप रीसेंट पास आउट हो, आपके ओवरऑल 6 बैंड्स हैं, एक या दो मॉड्यूल में आपके 5.5 बैंड है। लाइक रीसेंट मीन्स कि अगर प्लस टू आपने 2021 में किया, अगर ग्रेजुएशन 2020 में की है, ध्यान से सुन लीजिए इस चीज़ को। अगर ग्रेजुएशन 2020 में किया है, प्लस टू 2021 पास आउट हो आप, दैट मीन्स रीसेंट पास आउट। अगर आप रीसेंट पास आउट हो, आपके ओवरऑल 6 बैंड्स हैं, एक या दो मॉड्यूल में आपके 5.5 बैंड है, तो आप अपना ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा ले सकते हैं। इससे प्रीवियस जिनकी स्टडीज़ है वो बिल्कुल अप्लाई ना करें। रिफ्यूज़ल 100% आएगी उनकी। ऑफ़र पहली बात इशू नहीं होगी। अगर ऑफ़र इशू होती भी है तो भी उनको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ेगा। उनके पैसे वेस्ट होंगे, उनका टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए मेरी एडवाइस आपको ये है कि अगर आप 2017-18 पास आउट हो, या 19 पास आउट हो, या 20 पास आउट हो प्लस टू में, तो आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर गैप एविडेंस का प्रूफ है, लाइक अगर आपके पास जॉब आपने की है किसी कंपनी में, आपकी इन अकाउंट सैलरी आ रही थी,
जो स्टूडेंट्स, अब ये भी बात ध्यान से सुन लीजिए, कई एजेंट्स प्रमोट कर रहे हैं, बट ऑफ़र उन्हीं स्टूडेंट्स की आनी है जिनके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, जिनको इन अकाउंट सैलरी मिल रही थी। अगर आप 2000 प्लस सपोज़ कीजिए आपने प्लस टू 2019 में पास आउट की है, 2021 वालों को आज की डेट में ऑफ़र मिल रही है। अगर आपके पास 2 साल की गैप की जस्टिफिकेशन है, आप कोई जॉब कर रहे थे और आपके पास प्रॉपर सैलरी इन अकाउंट आ रही थी, तभी ही आपको ऑफ़र इश्यू होएगी और आपका वीज़ा भी निकल जाएगा। बट जिनके पास गैप एविडेंस नहीं है, वो बिल्कुल अप्लाई ना करें, क्योंकि उनको ऑफ़र ही नहीं रिसीव होगी। अगर ऑफ़र रिसीव भी होती है तो भी उनका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, अगर आपके 6 ईच बैंड नहीं है तो। फंडिंग हमारे को चाहिए, कितने क लाख के फ़ंड हम शो करें कि हमारे को ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, स्टडी वीज़ा अप्रूव हो जाए। देखो, इस एज़ सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फंडिंग की। फंडिंग की एक एस्टिमेट आइडिया हम लगाते हैं कि हाँ, अगर किसी स्टूडेंट ने मतलब 2 साल के कोर्स के लिए जा रहा है, तो उसको एटलीस्ट उसका 2 साल का बैकअप प्लस 2 साल का लिविंग कॉस्ट चाहिए एज़ पर फंड्स, तो वो जा सकता है। अगर बच्चे ने 1 साल की फ़ीस पे की है, तो 1 साल की जो फ़ीस पीछे रह जाएगी वो एज़ पर फंड्स शो करना पड़ेगा, और 2 साल का लिविंग एक्सपेंस, कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, कि आप वहाँ पे कमाने के लिए नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे सेटल होने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पढ़ाई के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, और आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, आपके पास 2 साल का प्रॉपर बैकअप है, लिविंग एक्सपेंस का भी बैकअप है और आपके पास ट्यूशन फ़ीस का भी एक्सपेंस का बैकअप है, देन ओनली वो आपको वीज़ा अप्रूव करेंगे। इसीलिए फंडिंग जो है, फंडिंग लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ में चाहिए पहली बात, और लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ में फंडिंग कम से कम 3 महीना पुरानी होनी चाहिए। अगर आपके पास 3 महीना पुरानी फंडिंग नहीं है और एजेंट बोलता है कि हाँ, मैं आपकी फंडिंग शो कर दूंगा, तो उस चक्करों में मत पड़िए। वो एक, अगर प्रॉपर 3 महीना पुरानी फंडिंग आपके पास है, अगर नहीं है तो उसको प्रॉपर 3 महीना पुरानी फंडिंग करके ही आप अपना ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करें।